दोस्तों, आपने आज से पहले पेशवा बाजीराव के बारे में बहुत सारी बातें या बहुत सारी हिस्ट्री सुनी होगी। आपने अगर हिस्ट्री ना सुनी होगी तो आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, जिसमें आपने ये बाजीराव नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाजीराव पेशवा कौन थे और इन्हें इतना महान राजा क्यों बताया जाता है, और आखिर क्या बात थी जो पेशवा बाजीराव से मुगल बादशाह तक डरते थे? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे हिस्ट्री पेशवा बाजीराव की, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य के एक महान पेशवा गुजरे हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, बाजीराव पेशवा, जिन्हें बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के एक महान पेशवा थे। पेशवा का अर्थ होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। वे मराठा छत्रपति राजा शाहू के चौथे प्रधानमंत्री गुजरे थे। पेशवा बाजीराव ने अपना प्रधानमंत्री पद सन 1720 से अपनी मृत्यु तक संभाला। उनको बाजीराव बल्लाल और थोरल बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। बाजीराव का सबसे मुख्य योगदान उत्तर में मराठा साम्राज्य को बढ़ाने में रहा, और यह माना जाता है कि अपनी सेना के कार्यकाल में उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। इतिहास के अनुसार दोस्तों, बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे, और ये माना जाता है उनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक पूरे भारत में आज तक नहीं देखा गया। दोस्तों, पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 ईस्वी में एक भट्ट परिवार में पिता बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई जी के घर में हुआ था। उनके पिताजी छत्रपति शाहू के प्रथम पेशवा थे। बाजीराव का एक छोटे भाई भी थे, जिनका नाम था चिमाजी अप्पा। बाजीराव अपने पिताजी के साथ हमेशा सैन्य अभियानों में जाया करते थे। सन 1720 में उनके पिता विश्वनाथ जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाजीराव जी को 20 साल की आयु में पेशवा के पद पर नियोजित किया गया। बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही का प्रचार एक आदर्श बनकर किया। बाजीराव का इरादा था मराठा ध्वज को दिल्ली के दीवारों में लहराते हुए देखना और मुगल साम्राज्य को हटाकर एक हिंदू पद पातशाही का निर्माण करना। बाजीराव के पेशवा पद पर आते ही छत्रपति शाहू नाम मात्र के ही शासक बन गए और खासकर सतारा स्थित उनके आवास तक ही सीमित रह गए। मराठा साम्राज्य कुंके नाम पर तो चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में थी। बाजीराव के पद पर आने के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने मराठों को शिवाजी की मृत्यु के बाद प्रदेशों की अधीनता को याद दिलाया। सन 1719 में मुगलों ने यह भी याद दिलाया कि डेक्कन के 6 प्रांतों से कर वसूलने का मराठों का अधिकार क्या है। बाजीराव पेशवा को इस बात का विश्वास था कि मुगल सम्राट का पतन होने जा रहा है, इसलिए वो उत्तर भारत में अपने चालाकी से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ये सोचकर पेशवा ने हड़ताल शुरू कर दी। बाजीराव ने बहुत ही छोटी उम्र में पेशवा पद ग्रहण किया था, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रकार की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। जैसे छोटी उम्र में पेशवा बनने के कारण कुछ वरिष्ठ अधिकारियों जैसे नारोराम मंत्री, अनंतराम सुमंत और श्रीपत राव प्रतिनिधि के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी। निजामुल मुल्क असफ जह प्रथम मुगल साम्राज्य का वाइसराय था। उसने डेक्कन में नया राज्य निर्माण किया और मराठों को कर वसूली के अधिकार के लिए चुनौती दी। बहुत जल्द मराठों ने मालवा और गुजरात में भी प्रदेशों को प्राप्त किया। मराठा साम्राज्य के कुछ राज्यों में पेशवा का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि जंजीर का किला। निजामुल मुल्क असफ जह प्रथम के खिलाफ अभियान। पेशवा बाजीराव 4 जनवरी 1721 में निजामुल मुल्क असफ जह प्रथम से मिले और अपने विवादों को एक समझौते के तौर पर सुलझाया, पर तब भी निजाम नहीं माना और मराठों के अधिकार के खिलाफ डेक्कन से कर वसूलने लगा। सन 1722 में निजाम को मुगल का शासन का वजीर बना दिया गया, परंतु सन 1723 में सम्राट मोहम्मद शाह ने निजाम को डेक्कन से अवध भेज दिया। निजाम ने वजीर का पद छोड़ दिया और वह दोबारा डेक्कन चला गया। सन 1725 में निजाम ने मराठा कर अधिकारियों को खदेड़ने का प्रयास किया और वह इस प्रयास में सफल हुआ। 27 अगस्त सन 1727 में बाजीराव ने निजाम के खिलाफ मोर्चा शुरू किया। पेशवा बाजीराव ने निजाम के कई राज्यों पर कब्जा कर लिया, जैसे जलना, बुरहानपुर और खानदेश। 28 फरवरी 1728 में बाजीराव और निजाम की सेना के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे पलखेत की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में निजाम की हार हुई। उस पर मजबूरन शांति बनाए रखने के लिए दबाव डाला गया। उसके बाद से वह सुधर गया। बाजीराव ने सन 1723 में दक्षिण मालवा की ओर एक अभियान शुरू किया था, जिसमें मराठा के प्रमुख रणोजी शिंदे, मल्हार राव होलकर, उदाजीराव पवार, तुकोजीराव पवार और जीवाजीराव पवार ने सफलतापूर्वक चौथ इकट्ठा किया। अक्टूबर 1728 में बाजीराव ने एक विशाल सेना अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में भेजी, जिसके कुछ प्रमुख थे शिंदे, होलकर और पवार। 29 नवंबर 1728 को चिमानजी की सेना ने मुगलों को अमझेरा में हरा दिया।
इसके बाद बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसके कारण दिसंबर 1728 में मुगलों ने मोहम्मद खान बंगश के नेतृत्व में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और महाराजा के परिवार के लोगों को बंधक बना लिया। छत्रसाल राजा के बार बार बाजीराव से मदद मांगने पर मार्च सन 1729 को पेशवा बाजीराव ने उत्तर दिया और अपनी ताकत से महाराजा छत्रसाल को उनका सम्मान वापस दिलाया। महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को बहुत बड़ा जागीर सौंपा और अपनी बेटी मस्तानी और बाजीराव का विवाह भी करवाया। साथ ही महाराजा छत्रसाल ने अपनी मृत्यु सन 1731 के पहले अपने कुछ मुख्य राज भी मराठों को सौंप दिए थे। सन 1730 में पेशवा बाजीराव ने अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा को गुजरात भेजा। मुगल शासन के गवर्नर सरबुलंद खान ने गुजरात का कर इकट्ठा करके मराठों को सौंप दिया। 1 अप्रैल 1731 में बाजीराव ने दाभाड़े, गेकार्ड और कदमबंदे की सेनाओं को हरा दिया और दभोई के युद्ध में त्रिम्बक राव की मृत्यु हो गई। 27 दिसंबर 1732 में निजाम की मुलाकात पेशवा बाजीराव से रोहे रमेशराम में हुई, परंतु निजाम ने कसम खाई कि वो मराठों के अभियान में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जंजीरा के सिद्दी एक छोटा राज्य पश्चिम तटीय भाग और जंजीर का किला संभालते थे, पर शिवाजी की मृत्यु के बाद से वो धीरे धीरे मध्य और उत्तर कोंकण पर भी राज करने लगे थे। सन 1733 में सिद्दी प्रमुख रसूल याकूत खान की मृत्यु के बाद उसके बेटों के बीच युद्ध सा छिड़ गया। उनके एक पुत्र अब्दुल रहमान ने बाजीराव पेशवा से मदद मांगी, जिसके कारण बाजीराव ने कान्होजी अंग्रे के पुत्र शेखोजी अंग्रे के नेतृत्व में एक सेना मदद के लिए भेज दी। मराठों ने कोंकण और जंजीरा के कई जगहों पर काबू पा लिया और 1733 में ही उन्होंने रायगढ़ के किले को भी कब्जा कर लिया। 29 अप्रैल 1736 में चिमनाजी ने अचानक से सिद्दियों पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण लगभग 1500 से ज्यादा सिद्दियों की मृत्यु हो गई। 12 मार्च 1736 में बाजीराव पेशवा ने पुणे से दिल्ली और कूच किया, जिसके फलस्वरूप मुगल शहंशाह ने सादत खान को उनकी कूच को रोकने को कहा। सादत खान ने 1.5 लाख की सेना के साथ उन पर आक्रमण कर उन्हें हरा दिया, परंतु 28 मार्च 1737 में मराठों ने दिल्ली की लड़ाई में मुगलों को हरा दिया। भोपाल की लड़ाई में भी दिसंबर 1737 को मराठों ने मुगल को हरा दिया था। पुर्तगालियों ने कई पश्चिमी तटों पर कब्जा कर लिया था। सालसेट द्वीप पर उन्होंने अवैध तरीके से एक फैक्ट्री बना दी थी। हिंदुओं के जाति के खिलाफ वे कार्य कर रहे थे। मार्च 1737 में पेशवा बाजीराव ने अपनी एक सेना चिमनजी के नेतृत्व में भेजी और थाना किला और बैसिन पर कब्जा कर लिया। वसई के युद्ध के बाद दोस्तों, अगर बात करें हम पेशवा बाजीराव के निजी जीवन के बारे में, तो पेशवा बाजीराव की पहली पत्नी का नाम काशीबाई था, जिनके 3 पुत्र थे। पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी का नाम था मस्तानी, जो छत्रसाल के राजा की बेटी थी। बाजीराव उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके लिए पुणे के पास एक महल भी बाजीराव ने बनवाया, जिनका नाम उन्होंने मस्तानी महल रखा था। सन 1734 में बाजीराव और मस्तानी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णराव रखा गया था। दोस्तों, जिस तरह से हर महान वीर एक न एक दिन वीरगति प्राप्त करते हैं या इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती है, तो इसी तरह कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को 39 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उस समय वो इंदौर के पास खरगोन शहर में रुके हुए थे। दोस्तों, इसके अलावा ये सारी जानकारी हमें इंटरनेट पर से प्राप्त हुई है। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई आपको गलती नजर आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ताकि हम उस गलती को सही कर सकें। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।